आप सभी लोगों ने मेरा पिछला व्लॉग वीडियो तो देखा ही था कि मैंने घर पर मिट्टी से गणपति बाबा की मूर्ति बनाई और किस तरीके से बनाई। उसमें तो स्टेप बाय स्टेप आप सभी को पूरा वीडियो दिखाया ही था, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी कि हमें अगले दिन दोबारा गणपति बाबा की मूर्ति बनानी पड़ी। और वैसे हम लोगों के पास टाइम भी बहुत कम था, हमें इसलिए दोबारा बनाना पड़ा क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो आप मूर्ति बनाते आ रहे हो आपको उसी साइज में ही लगभग मूर्ति बनानी पड़ती है। लेकिन हमारी इस बार वाली जो मूर्ति थी बहुत ही ज़्यादा छोटी बनी थी उनके मुकाबले, इसलिए हमें दोबारा बनाने। वैसे ये तो नॉर्मल सी बात है कि जैसे मूर्ति एक बार बन जाती है वैसे सेम एज इट इज़ बनाना पॉसिबल नहीं होता है। स्पेशली मेरे लिए तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, बहुत सारे जने ऐसे भी हैं जो सेम एज इट इज़ बना लेते हैं। और हम लोगों को ये भी था कि मतलब पहले वाली से ज़्यादा बड़ी बनानी है, तो मैं इसको लुक चेंज करने वाली थी। तो इसके बेसमेंट को थोड़ा हाइटेड लुक देने के लिए हम लोगों ने बेसमेंट में फोम शीट भर लिया था ताकि मूर्ति में ज़्यादा वजन ना हो। और फिर उसके बाद वैसे मैं ऊपर वाले से यही प्रार्थना करूँगी कि जिस तरीके से हमारी पहले वाली मूर्ति बनी थी वैसे ही ये वाली मूर्ति भी बहुत सुंदर और खूबसूरत बने। वैसे गाइस, आप लोगों ने पहले वाली मूर्ति के लिए कोई कमेंट नहीं किया कि आप लोगों को कैसी लगी, तो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना, पहले वाली के लिए भी और इस वाले के लिए भी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस मूर्ति को पहले के मुकाबले बड़ी बनानी है, और सेकेंडली ये था कि हम इस बार इसका लुक चेंज करने वाले थे क्योंकि मेरी मम्मी की ये इच्छा थी कि उन्हें थोड़ा महाराजा लुक चाहिए था। तो इसलिए हम लोग गणपति बाबा के एक पैर को नीचे की ओर लटका के बनाने वाले हैं ताकि उनका थोड़ा महाराजा लुक आए। बाय द वे, हम लोगों ने मूर्ति बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन इस मूर्ति को बनाने में मुझे मेरी मम्मी इक्वली हेल्प कर दी थी ताकि मूर्ति जल्दी बन जाए, क्योंकि हम लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं था। आज मूर्ति बनाने के बाद केवल हम लोगों के पास एक ही दिन बचा था, और उस एक दिन में हम लोगों को मूर्ति को कपड़े पहनाना, डेकोरेशन का काम भी पूरा बाकी था। हालांकि एक साइड डेकोरेशन का काम चल रहा था, लेकिन इस बार डेकोरेशन के लिए जो थीम सोची गई थी उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोगों को ज़्यादा टाइम चाहिए था। इस वजह से हमारे पास डबल प्रेशर आ गया, क्योंकि एक साइड मूर्ति को पूरा प्रॉपर रेडी करना और सेकेंडली डेकोरेशन करना, तो हम लोगों को ज़्यादा टेंशन भी हो रही थी। लेकिन हम लोगों ने गणपति बाबा का नाम लिया और काम करते रहे। इस बार मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें नहीं दिखा रही हूँ। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें देखनी है तो आप मेरा पिछले वाला व्लॉग वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि उसमें स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस दिखाई गई है, क्योंकि दोनों मूर्तियों की प्रोसेस सेम है। हालांकि इस मूर्ति को बनाने में हम लोगों ने बेसमेंट में फोम का यूज़ किया, एंड सेकेंडली पैर की प्रोसेस थोड़ी चेंज थी क्योंकि मैंने पैर को नीचे लटकाया था, इस वजह से। बाकी अदरवाइज जो भी प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है इस वजह से। तो फाइनली 5-6 घंटे के हार्ड वर्किंग के बाद हमारी मूर्ति बनकर रेडी हो चुकी है, और इस मूर्ति पर हमें तुरंत ही वर्क करना था, तो इसलिए हम लोगों ने इस पर पुट्टी को गीले करके ब्रश फेरना शुरू कर दिया। और पुट्टी करने के बाद हम लोगों ने इसको हेयर ड्राई से सुखाना शुरू किया, और जब मूर्ति सूख गई तो इस पर हम लोगों ने स्किन कलर करना शुरू कर दिया। स्किन कलर कंप्लीट होने के बाद मैंने फेस पर वर्क करना शुरू कर दिया था। हालांकि इस काम को करते करते मुझे नाइट के 12 साढ़े 12 बज चुके थे, लेकिन एट लास्ट फाइनली हमारे गणपति बाबा कंप्लीट हो चुके हैं। बस कपड़े पहनाना बाकी था, तो इसे नाइट में ड्राई होने दिया। और नेक्स्ट डे हम लोगों को घर का काम करते करते ही काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी थी। तो एक साइड डेकोरेशन का काम चल रहा था और दूसरी साइड मैं गणपति बाबा के कपड़े सिलने लग गई। तो मैं गणपति बाबा को ये वाइट और गोल्डन कलर के कपड़े पहनाने वाली। तो सबसे पहले मैंने बेसिकली वर्क करते हुए धोती को स्टिच किया, और स्टिच करने के बाद में जो इसकी प्लेट्स जमानी थी तो उसको मैंने आलपिन की मदद से साइड में प्लेट्स अच्छे से जमा दी। हालांकि केवल धोती को ही अच्छा लुक देने में मुझे लगभग 2 से 3 घंटे लग गए थे, और काफ़ी टाइम हार्ड वर्क करने के बाद हम लोगों को भूख लगने लग गई थी। तो हम सभी ने मिलकर भेल और मैगी खाई और वापस काम पे लगे। काफ़ी टाइम हार्ड वर्क करने के बाद में ये है फाइनली हमारे गणपति बाबा का लुक। तो गाइस, आप सभी को हमारे गणपति बाबा का लुक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।